रघुराई हे रघुराई पग धोकर नाव चढ़ई हों। रघुराई हे रघुराई पग धोकर नाव चढ़ई हों। बिन पग धोए सुन मोरे राजा, बिन पग धोए सुन मोरे स्वामी ना गंगा पार करई हों। रघुराई हे रघुराई पग धोकर नाव चढ़ी हों। तो जिस प्रकार हमने पिछले भाग में श्री केवट जी के पूर्व जन्म के बारे में जाना कि किस प्रकार वो पहले एक लकड़हारे थे, फिर एक राजा बने, फिर एक कछुए बने और फिर यहाँ पर वो दोबारा मनुष्य योनि में आकर एक केवट के रूप में भगवान श्री राम से उनका मिलन हो जाता है। यहाँ पर भगवान श्री राम जो है वो केवट से प्रार्थना करते हैं कि हे केवट, कृपया तुम मुझे गंगा पार कराने की कृपा करो। तब यहाँ पर केवट भगवान श्री राम को साफ मना कर देता। यहाँ पर अब क्या क्या बातें हो रही केवट और राम जी के मध्य, इसके बारे में हम आज के सत्र में जानेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। केवट भैया ओ नैया के खेवैया, बैठा के हमें नैया लगा दो उस पार तुम। हम तीनों पे कर दो ये उपकार तुम। केवट भैया ओ नैया के खेवैया, बैठा के हमें नैया लगा दो उस पार तुम। हम तीनों पे कर दो ये उपकार तुम। यहाँ पर भगवान श्री राम केवट से प्रार्थना करते हैं, लेकिन केवट उन्हें मना कर देते हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम कहते हैं कि आप हमें क्यों मना कर रहे हैं। तब यहाँ पर केवट कहते हैं कि हम आपको ऐसे तो नहीं बैठाएंगे, हम सर्वप्रथम आपके चरणों को धोएंगे। तब यहाँ पर लक्ष्मण जी ने कहा और राम जी ने दोनों ने कहा कि अरे भाई, अगर चरणों को ही धोना था तो सीधे सीधे बोल सकते थे, ये एकदम से अचानक से क्यों कह दिया कि हम तुमको जो है गंगा पार नहीं करवाएंगे। भाई, निषाद राज ने हमारे चरण पखारे हैं, कई सारे लोगों ने हमारे चरण पखारे हैं, तो यहाँ पर जो है हमने कई सारे लोगों से अपने चरणों को धुलवाया है, तो तुमसे धुलवा लेते, उसमें क्या बात है। तो यहाँ पर केवट ने कहा कि जो लोगों ने आपके पहले चरण धोए होंगे, जिन लोगों ने, वो लोगों ने अपनी गति सुधारने के लिए, इस भवसागर से पार लगने के लिए आपके पैर पखारे होंगे। लेकिन अगर आपको पार लगना हो, यहाँ पर जो सिचुएशन है वो उल्टी है। यदि आपको पार लगना हो तो आपको पैर तो धुलाने पड़ेंगे। राम जी ने कहा ठीक है। यहाँ पर केवट जो है वो भगवान श्री राम के पैरों को धुल रहा है। यहाँ पर गंगा जल लेकर आते हैं और भगवान श्री राम को ये जो चरणों को है वो पखार रहे हैं। यहाँ पर जब केवट जो है भगवान श्री राम के चरणों को पखार रहे हैं, हमें जो गंगा माता का जो पानी है भगवान श्री राम के चरणों में पड़ रहा है, हमें गंगा माता बड़ी पुलकित है। क्यों? क्योंकि जो महिलाएं होती हैं उनको सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब उनके परिवार वाला या कोई मायके वाला जब उनके घर आए या फिर वो मायके जाए। यहाँ पर भगवान श्री राम उनके मायके वाले हैं, क्योंकि भगवान श्री राम अर्थात भगवान श्री विष्णु के ही चरणों से गंगा माता का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए भगवान श्री राम एक तरह से उनके जनक निकले। तो यहाँ पर जब भगवान श्री राम को गंगा जी देख रही हैं तो बड़ी ही प्रसन्न है। यहाँ पर केवट जी भाव विवल होकर भगवान श्री राम के चरणों को धो रहे हैं। तब यहाँ पर लक्ष्मण जी ने कहा, अरे केवट भैया, अब हम समझे, तुम भाव में बहकर भगवान श्री राम के चरणों को धो रहे हो। भाव में आकर, भाव की वजह से तुम भगवान श्री राम के चरणों को धो रहे हो। तब यहाँ पर केवट ने कहा, नहीं नहीं लक्ष्मण भैया, आपसे भूल हुई है, हम भाव के कारण नहीं, हम तो नाव के कारण इनके चरणों को धो रहे हैं। उन्होंने कहा, कैसे नाव के कारण? बोले, अरे आप तो जानते ही हैं, ये जो चरण हैं वो बड़े जादू भरे हैं, क्योंकि ये चरण जो हैं एक पत्थर की शिला को, इन चरणों की जो रज है वो छूकर नारी कर देती है। तो अगर हमारी जो काठ की नैया है, अगर इनके चरणों की रज को छूकर नारी हो गई तो हमारी जो घरवाली है वो हमें बहुत ताने मारेगी, कहेगी कि मैं तो पहले से थी, दूसरी कहाँ से ले आए हो। तब यहाँ पर उस
केवट ने कहा कि यहाँ पर मेरी जो नौका है वो नारी ना बन जाए और मेरा जीवन यापन हमेशा इसी तरह से चलता रहे, इसलिए मैं भगवान श्री राम के चरणों को धो रहा हूँ, जिनसे उनकी जो चरण रज है वो पूरी तरह से धुल जाए, जिससे कोई खतरा हो ही ना। तब यहाँ पर लक्ष्मण जी ने कहा चलो ठीक। यहाँ पर अब केवट भगवान श्री राम के चरणों को धो रहे हैं। अब कैसे धो रहे हैं? भगवान श्री राम के चरणों को केवट अपने एक हाथ पे रखे हुए हैं और दूसरे हाथ से जल डाल रहे हैं, भगवान श्री राम के चरणों को धुल रहे हैं। यहाँ पर एक चरण धुलने के जो पश्चात जो भगवान श्री राम हैं वो अपना जो धुला हुआ पैर है वो नीचे रख देते हैं। केवट कहते हैं अरे प्रभु, ये आपने क्या किया? ये पैर आपने जो है वो धूल में रख दिया, अभी दोबारा इसमें धूल लग गई। पहले पोंछ तो लेने देते, और गीले पैर में जल्दी धूल लगती है, तो दोबारा रज बन गई। तब यहाँ पर लक्ष्मण जी ने कहा अरे यार, ये तो चलता ही रह जाएगा। अभी प्रभु एक पैर यहाँ रखेंगे तो दूसरा पैर ऐसे रखेंगे, ज़मीन पर रखेंगे। अभी एक पैर ज़मीन पर रखेंगे तो कोई एक दूसरा पैर हाथ पे रखेंगे, तो इस तरह तो ये जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। तो आखिर क्या करें? तब यहाँ पर केवट जी कहते हैं प्रभु, आपका जो एक पैर है ना वो धूल दूषित हो रहा है और जिससे हमको संकट बढ़ रहा है। तब यहाँ केवट ने कहा प्रभु, आप एक पैर मेरे हाथ पर रखिए और एक पैर नाव पे रखिए। भगवान ने कहा ये क्या बात कर रहे हो? अगर हम एक पैर नाव पे कर रखेंगे और एक पैर तुम्हारे हाथ पे रखेंगे तो हम गिर नहीं जाएंगे? केवट ने कहा प्रभु, अब उपाय तो यही है, और अगर आपको डर लग रहा है कि आप गिर जाएंगे तो आप मेरे शीश पर हाथ रख दीजिए, जिससे आप गिरे ना। देखिए, ये पहला ऐसा भक्त होगा जिसने भगवान से कहा कि प्रभु, अगर आपको ना गिरना हो तो आप मेरे शीश पर हाथ रख दीजिए। यहाँ पर ज़्यादातर भक्त क्या कहते हैं कि प्रभु, मैं इस संसार में ना गिरूं ठोकर खाकर, इसलिए आप मेरे शीश पर हाथ रखिए। यहाँ पर केवट एक ऐसा अनोखा भक्त है जो कह रहा है भगवान से, प्रभु अगर आपको ना गिरना हो तो आप मेरे शीश पर हाथ रख दीजिए। अब यहाँ पर जो देवता आदि हैं वो ये देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित है कि भगवान श्री राम केवट के शीश पर हाथ रखे हुए हैं, क्योंकि उनको नहीं गिरना है। भगवान श्री राम केवट के सामने एक पैर पर खड़े हुए हैं। यहाँ देवता बड़े आश्चर्यचकित हैं और ये कह रहे हैं कि भक्त तो कई देखे जो भगवान के सामने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते हैं, लेकिन ऐसा पहला भक्त देखा है जिनके सामने स्वयं भगवान भी एक पैर पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो केवट हैं, हमें केवट जैसा बनना पड़ेगा, इसलिए तभी हमें भगवान प्राप्त हो सकते हैं। भगवान हमें इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होंगे, हमें केवट जैसे जिद्दी बनना पड़ेगा, तभी हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर केवट भगवान श्री राम के चरणों को धो देते हैं, पोंछ देते हैं। इसके पश्चात अब यहाँ पर राम जी कहते हैं कि हे केवट, अब तो तुम हमें यहाँ गंगा पार करा दोगे ना? केवट ने कहा नहीं प्रभु, आपके पैर तो हमने धो दिए, लेकिन आपके लिए हम गंगा जी का जो नियम है, अपने जो कायदे और कानून हैं, उसे तो नहीं भंग करेंगे। जो पहले खड़े हुए हैं आपसे पहले, हम उनको गंगा पार कराएंगे। राम जी ने चारों ओर देखा, कहते हैं कोई तो नहीं दिख रहा है, और केवल निषाद राज है, सीता लक्ष्मण मैं और तुम हो। तब यहाँ पर केवट ने कहा कि प्रभु, अगर वो आपको दिख गए होते तो वो तर नहीं गए होते। तब यहाँ पर राम जी कहते हैं हमको समझे नहीं। केवट ने कहा प्रभु, वो मेरे पूर्वज हैं, कृपया आप मेरे पूर्वजों को पहले तार दीजिए, इसके पश्चात मैं आपको गंगा से पार करा दूंगा। यहाँ पर भगवान श्री राम आश्वस्त करते हैं केवट को कि मैं तुम्हारे जो पूर्वज हैं उनको मुक्ति प्रदान करूँगा। यहाँ पर अब जो भगवान श्री राम को केवट से कहते हैं हे केवट, अब तो तुम मुझे गंगा पार करा दो। केवट ने कहा ठीक है। यहाँ पर भगवान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी और निषाद राज जी, ये चारों लोग जो बैठ जाते हैं। केवट अब नौका को चला रहे हैं और केवट अब भगवान श्री राम को देख रहे हैं, बड़े मंत्रमुग्ध होकर देख रहे हैं। यहाँ पर अब जो केवट हैं वो गंगा माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गंगा मैया, मेरे ये जो नाव है उसमें साक्षात जगत के खिवैया बैठे हुए हैं, यानी जगत के भवसागर को, यानी भवसागर से पार करने वाले वो बैठे हुए हैं। इसलिए गंगा मैया, मुझे उनके दर्शन ज़्यादा समय तक होते रहें, इसलिए आप कृपया धीरे धीरे बहिए, जिससे मुझे भगवान श्री राम के दर्शन ज़्यादा समय तक हों। यहाँ पर केवट जी कहते हैं मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरी नैया में चारों धाम,
गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में चारों धाम। गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया सीताराम। गंगा मैया धीरे बहो मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया। केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, हमरे दशरथ के लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में सीताराम। गंगा मैया धीरे बहो मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया। यहाँ केवट गंगा मैया से प्रार्थना करते हुए भगवान श्री राम को गंगा जी के उस पार पहुँचा देते हैं। यहाँ पर अब भगवान श्री राम केवट से कहते हैं, केवट तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया, अब मैं तुमको इसके बदले कुछ देना चाहता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हैं। अब वो केवट को कुछ देना चाहते हैं, लेकिन भगवान श्री राम के पास तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो अपना सब कुछ कहाँ पर अयोध्या में त्याग कर आ गए। यहाँ पर जो सीता माता भगवान श्री राम के मन की बात जान जाती हैं और अपनी जो हाथ में उन्होंने मुद्रिका यानी जो अंगूठी पहनी हुई थी वो बड़ी प्रसन्न मन से उतार कर भगवान श्री राम को दे देती हैं। मन मुदरी मन मुदित उतारी, ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं कि खुशी से, दुखी होकर नहीं, खुशी से सीता माता ने जो है मुद्रिका भगवान श्री राम को दी है। अब यहाँ पर भगवान श्री राम उस मुद्रिका को लेते हैं और केवट को देना चाहते हैं। तब केवट भगवान श्री राम को लेने से मना कर देते हैं। भगवान श्री राम ने कहा नहीं तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए तुमको ये मुद्रिका लेनी ही होगी। केवट ने कहा नहीं प्रभु, मैं ये नहीं ले सकता, क्योंकि आज आपने मेरे ऊपर उपकार किया है, मैंने आपके ऊपर उपकार नहीं किया है, और इसीलिए तो मुझे आपको कुछ देना चाहिए, और मैं तो आपको कुछ दे नहीं सकता क्योंकि आप परमपिता परमेश्वर हैं। इसलिए अगर मैं आपको कुछ दे नहीं सकता तो मेरा लेने का भी कोई अधिकार नहीं बनता, इसलिए आप मुझे कुछ मत दीजिए। अब भगवान श्री राम बहुत अड़िग हैं और भगवान श्री राम जो केवट है उनसे कहते हैं नहीं केवट तुम कुछ तो ले लो, कुछ तो मांग लो हमसे। केवट ने कहा यदि प्रभु आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो जब मैं आपके द्वारे आऊँ, आज आप मेरे द्वारे आए, मैंने आपको गंगा से पार लगाया, और जब मैं आपके द्वारे आऊँ यानी जब मैं मृत्यु को प्राप्त कर कर जो है आपके दरबार में आऊँ, आपके वैकुंठ लोक में आऊँ, तब मुझे आप मुक्ति प्रदान कर दीजिएगा। भगवान श्री राम ने कहा ठीक है। तो यहाँ पर केवट नाम का सुंदर सा प्रसंग समाप्त हो जाता है। यहाँ पर जो भगवान श्री राम हैं अब गंगा माता की स्तुति करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले। जय श्री राम।